आज बिहार दिवस था और बिहार दिवस के मौके पे जितने भी बिहारी हैं, मैं सभी को बोल रहा हूँ जो भी बिहार में रहते हैं उन सबको गर्व महसूस हो रहा था कि मैं बिहार का हूँ। मेरी जो मिट्टी है वो बिहार से है, मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बिहार को यानी अपने राज्य को, अपनी मिट्टी को, अपने गाँव को, अपने शहर को बहुत प्यार करता हूँ। बिहार दिवस के मौके पे बिहार की जितनी भी गाथाएँ थी, जितनी भी अचीवमेंट्स थी, सब ने सबको गिनवाई, सब ने सबको बोला, सब ने कहा कि मुझे अपनी मिट्टी पे, अपनी भाषा पे गर्व है। लेकिन क्या सच में ऐसा होना है? क्या सच में जो बिहार, सच में जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं, जिस बिहार पर हम गर्व कर रहे हैं, वो बिहार जो कभी देश की सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य हुआ करता था, वो बिहार जहाँ के एग्रीकल्चर को देख के पूरा का पूरा देश सीखता था, वो बिहार जहाँ से भारत को सबसे बड़े बड़े राजनेता मिले हैं, वो बिहार जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है, वो बिहार जिसके जो लोग हैं वो एमएनसीज़ में, बाहर के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो बिहार सच में जो सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस इस देश को देता है, उस बिहार के पास अभी क्या है? उस बिहार के जो लोग हैं उनके पास क्या हो रहा है? वो बिहार जिसका सिस्टम इतना मरा हुआ है कि अभी हमने कोविड के हाल में उसकी हॉस्पिटैलिटी सिस्टम देखी थी, वो बिहार जिसके यहाँ अभी एग्जामिनेशंस हो रहे थे, तो जब देरी हो गई बच्चों के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में, तो रात को कार्स की, मोटरसाइकिल्स की लाइट जलाने के बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स दिलवाने पड़े थे। उस बिहार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं भी बिहार का हूँ, मुझे भी अपने बिहारी होने पे बहुत गर्व है, मैं भी अपनी मिट्टी की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं भी अपनी भाषा की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आज हम उस बिहार की बात करने वाले हैं जो बिहार ग्रेजुएशन की पढ़ाई से लेकर बेलचा ढूंढने तक के रोज़गार को भी बच्चों में मुहैया नहीं करा पाता। उसके लिए भी उन्हें दिल्ली आना पड़ता है, उसके लिए भी उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। और चलिए बात करते हैं बिहार के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के कारण ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है, बेरोज़गारी के कारण ही लोग अशिक्षित रह जाते हैं, बेरोज़गारी के कारण जो अगली पीढ़ी है वो नहीं बढ़ पाती। अपना शहर, अपना परिवार छोड़ने पर लोग मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर जाना पड़ता है और वहाँ पे काम करना पड़ता है अपने परिवार से दूर रह के। आपको बता दें, जनवरी से अप्रैल के बीच में जो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, CMIE, उसने जो डाटा दिया था, उस डाटा के हिसाब से 17.21% बेरोज़गारी बिहार में है। आपको बता दें कि अगर इनको नंबर्स में आप बात करेंगे तो नंबर्स 38.84 लाख हो जाता है अनएम्प्लॉयड लोगों के जो नंबर्स है। ये 2020 का आंकड़ा है। इसके बाद से थर्ड वेव आया, कोविड का वेव आया, इसमें काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई। जो लोग बाहर काम कर रहे थे उनको भी अपनी नौकरी छोड़ के घर लौटना पड़ा। और आपको पता ही है कि कागज़ों में, कागजी कार्रवाई में कितने नंबर्स और कितनी सच्चाई बोलती है। ग्राउंड पे आप सबको पता होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद से, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाता होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी, स्कूल में पढ़ने के बाद भी वहाँ पे लोगों को होम ट्यूशन्स लेने पड़ते हैं, कोचिंग क्लासेस में एडमिशन्स लेनी पड़ती हैं, तैयारी करनी पड़ती है सरकारी नौकरियों के लिए। और हाल ये हो जाता है कि 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा होता है और नौकरी मिलते मिलते 28 साल, 29 साल हो जाते हैं सरकारी नौकरी के इंतज़ार में, बट फिर भी कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। अभी अभी जो रेलवे के एग्जामिनेशंस को लेकर जो छात्रों ने बवाल किया था, पटना से लेकर के बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो सबके सामने था ही कि बिहार में लोग कितनी ज़्यादा नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। अगर माइग्रेशन की बात करेंगे कि लोग कितने ज़्यादा बाहर जाते हैं, तो आपको बता दें कि बिहार में 50% से भी ज़्यादा घर ऐसे हैं जो कि माइग्रेशन की मार झेल रहे हैं। माइग्रेशन एक ऐसा दुख है, एक ऐसा दर्द है जो सबको महसूस किया है। ऐसे कह सकते हैं कि हर एक परिवार ने उस माइग्रेशन को, उस दर्द को महसूस किया है बिहार में, क्योंकि हर किसी के घर से कोई ना कोई कहीं ना कहीं बाहर कभी ना कभी ज़रूर गया है। वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर गया हो या फिर एजुकेशन को लेकर गया हो। और इस पे बात कभी भी कोई भी नहीं करता, क्योंकि अभी हमने कोविड का जो लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन गुजरा, उस पूरे के पूरे लॉकडाउन को हमने देखा था। ये तो बस सिर्फ एक ऐसा कह सकते हैं एक छोटा सा पहलू उस बिहार की, जिस बिहार पर हम इतना गर्व महसूस करते हैं, उस बिहार की जहाँ से हम आते हैं। आपको बता दें कि एम्प्लॉयमेंट से पहले जब एजुकेशन आता है, जब बेसिक स्टडीज़ होती हैं, तो बताया जाता है कि बिहार में के जो कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, वहाँ पे अटेंडेंस फुलफिल्ड नहीं हो पाती। सरकारी डेटा के हिसाब से, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के हिसाब से जो 2021 का डाटा है, वो 2021 का डाटा क्या कहता है कि 18 से 23 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो अटेंडेंस होती है कॉलेज में, वो मात्र 14.5% होती है। 14.5% का मतलब अगर 100 बच्चे एक कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो मात्र उसमें से लगभग 14.5 लोग, यानी मैक्सिमम मान लीजिए 15 लोग ही कॉलेज में जा रहे हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, पढ़ने के लिए, बाकी लोग नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल है। ये भी बताता है कि कैसे जब एग्जामिनेशंस होते हैं तो बच्चों
को बाहर बिठाया जाता है, ग्राउंड में बिठाना पड़ता है बच्चों को एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक से हॉल्स नहीं होते हैं, बच्चों पे स्कूल्स नहीं होते। बेगूसराय का एक स्कूल है जहाँ पे मात्र 4 से 5 कमरे उस बेगूसराय के स्कूल में, और बच्चे कितने हैं, 7 से 8 हज़ार बच्चे हैं उसमें पढ़ने वाले, जो इनरोल्ड छात्र हैं, जो 12वीं के छात्र हैं। अब आप समझिए कि अगर कोई स्कूल में पढ़ने जाता है और उन स्कूल में जाता है, अगर एक साथ सभी बच्चे अगर स्कूल में पहुँचते तो क्या वो सच में पढ़ाई कर पाएंगे? ये भी बताया जाता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद से, बेसिक स्टडीज़ करने के बाद से, 12th करने के बाद से भी जो बच्चे होते हैं, जो बेसिक स्टडीज़ अपनी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद से जब उनको आगे की तैयारी करनी होती है, जब आगे के बारे में बात करना होता है, तब उनको बेसिक लेवल के लिए कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है। कोचिंग सेंटर्स में जाने की उन्हें ज़रूरत, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, फिर मुंबई में रहते हैं, तो आपने वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स और बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में देखा होगा कि बेसिक स्टडीज़ के लिए भी उन्हें स्कूल ना जाके ट्यूशन्स जाने पड़ते हैं। सिलेबस को ख़त्म करने के लिए वो ट्यूशन्स जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स करते हैं, अपना घर यानी अपना ज़िला जो होता है वो बेसिक लेवल पे ही छोड़ देते हैं, कहीं और जाते हैं, वहाँ पे जाके वो कोचिंग सेंटर्स में इनरोल होते हैं, फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जब आप अगर पटना जाइएगा, अगर आप बिहार के हैं, अगर आप पटना जाते हैं, तो आपको पता होगा कि पटना में जितने छात्र हैं वो हर एक ज़िले से छात्र वहाँ पे पहुँचे होते हैं, SSC की तैयारी, रेलवे की तैयारियों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। बताया जाता है, लोग कहते हैं कि बिहार के लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। अगर सरकारी नौकरी की तरफ ना भागे, प्राइवेट नौकरी की तरफ भी देखें, क्योंकि प्राइवेट नौकरियाँ भी ख़राब नहीं होती। तो इसमें भी आपको बता दें कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं, आपको पता ही है कि कितने ज़िलों में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं। और 2005 से पहले जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो कैसे इंडस्ट्रीज़ को गिरा के धूल में मिला दिया गया था और लोगों का भविष्य खा लिया गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। बिहार में ये हाल है इंडस्ट्रीज़ का कि वहाँ पे कोई प्राइवेट जॉब नहीं हो पाती। वहाँ के छात्र ये कहते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब हमें कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाना पड़ता है, कहीं और जाके पढ़ाना पड़ता है। आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं मुजफ्फरपुर के, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब हम कोचिंग सेंटर्स में ढूंढने लगते हैं, और मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये के लिए वो कोचिंग में पढ़ाते हैं, और वो जो उनको वहाँ से 3 से 4 हज़ार मिलते हैं, उसका खर्चा वो खुद अपने पढ़ाई पे ही खर्च कर लेते हैं और खुद आगे की सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी में जुट जाते हैं और दिल्ली या फिर पटना की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि बिहारी जो होते हैं वो अलग स्टेट्स में जाके किसी और की नौकरी खा जाते हैं, किसी और की नौकरी पे हक जमा लेते हैं, काम नहीं करने देते, वो इसी का हाल है कि लोग वहाँ पे इंडस्ट्री बिल्डअप नहीं होने देते और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं आती, और इसी वजह से वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही गिर चुका है और बहुत ही ख़राब हालत में है। अब आप बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का हालत क्यों ख़राब है, क्यों गिर गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जब 2005 से पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप किया था। लेकिन जो गूंस होते हैं, जो माफिया होती है, जो सरकार होती है, उनकी वजह से वो इंडस्ट्रीज धराशायी हो गई और गिर पड़ी, जिसके बाद से लोगों को काम मिलना बंद हो गया और इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म होती चली गई, और इसके बाद से किसी ने वहाँ पर ठीक से अप्रोच नहीं किया कि इंडस्ट्रीज बिल्डअप हो। हालांकि इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उस रफ्तार से काम नहीं चल रहा जिस रफ्तार से दूसरे स्टेट्स काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बताया जाता है कि बिहार की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होती है। वहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है, चावल, धान की खेती बहुत होती है, मखाना आपने सुना होगा जिसे देसी पॉपकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। आप मिथिलांचल चले जाइएगा, सहरसा के साइड चले जाइएगा, पूर्णिया के साइड चले जाइएगा, वहाँ पे मखाने की खेती बहुत होती है। मखाने की कीमत इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके मखाने की खेती करने वाले किसानों से बात करेंगे तो उनकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं, वो अपनी दर्द बयान नहीं कर पाते हैं। बताया जाता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दिया जाए तो बिहार की 80% जो पॉपुलेशन है वहाँ की मिट्टी की वजह से एम्प्लॉयड हो जाएगी। लेकिन क्या कारण है कि वहाँ की जो 80% पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड नहीं हो पा रही? वो कारण है सिस्टम। आपको बता दें कि बताया जाता है कि बिहार में जो खेती होती है, वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में जो बिहार है वो भारत में चौथे नंबर पे आता है। यानी सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कहाँ ग्रो किए जाते हैं? बिहार में ग्रो किए जाते हैं, देश में चौथे नंबर पे वो आता है। वहीं अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में 8th नंबर पे बिहार आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फल प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन हाल वही है कि इस पर ठीक से अगर नियम कानून ना बनाया जाए, ठीक से नियम कानून ना बने तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स का हाल वही है कि बेसिक स्टडीज़ नहीं पूरी हो पाती बच्चों की। अगर बेसिक स्टडीज़ पूरी होंगी तो ज़रूर आगे ना आगे कुछ कर पाएंगे। कई लोग ऐसे भी हैं बिहार में जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए के लिए ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। SSC का जो रिजल्ट था उसके लिए बच्चे वेट कर रहे थे, 2014 में एग्जाम दिया, किसी ने 15 में दिया, उसका काउंसलिंग लेटर अभी तक घर पे नहीं पहुंचा और अभी भी लोग तरस रहे उस काउंसलिंग लेटर के लिए। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो मिनिमम लेवल की जो वेजेस होती हैं वो भी बिहार में ठीक से लोगों को मुहैया नहीं कराई जाती।
दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में आप देखते होंगे कि बच्चे का जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो सेलिब्रेट किया जाता है कि बच्चे का ग्रेजुएशन हो गया, बस की नौकरी लगेगी, अब ये आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता। बिहार में 12th करने के बाद अब ये डिसाइड किया जाता है कि अब आपको अगले साल कहाँ जाना है, क्या पढ़ाई करनी है। यानी अगर आपका 12th हो भी गया तब सोचना पड़ता है कि आपको अब आगे क्या करना होगा। मतलब अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं होने वाला, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, अपना घर बार छोड़ना होगा। और यही कारण होता है कि बच्चे और बिहार सबसे ज़्यादा माइग्रेशन का हार झेलता है। जिसने भी कहा है बहुत ही सही कहा है कि बेलचा ढोने के रोजगार से लेकर के ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक बिहार सरकार या बिहार का सिस्टम अपने बच्चों को मुहैया नहीं करवा पाता, और इसी वजह से बिहार के जो लोग हैं वो पलायन को उतरते हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं। जब तक ये पलायन खत्म नहीं होगा, जब तक सरकार इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। आप सेलिब्रेट कर लीजिए, जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करना है उतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर लीजिए, जितनी ज़्यादा बातें करनी है उतनी ज़्यादा बातें कर लीजिए। अपने स्टेटस पे अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखा लीजिए बिहार की, अपने स्टेटस पे मिट्टी दिखा लीजिए, लिट्टी चोखा दिखा लीजिए, चिनिया बादाम दिखा लीजिए, जो भी दिखाने दिखा लीजिए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बस बातें हैं। क्योंकि गौरवशाली इतिहास पे बातें सब करते हैं, अभी आप कहाँ हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्राउड फील मत करें, आप जहाँ से आते हैं आप अपनी मिट्टी की इज्जत ना करें, आप इज्जत कीजिए, लेकिन इस इज्जत के पीछे जो छुपा राज है, जो जख्म है, जो आपके घर परिवार में लगा है, हर एक इंसान को लगा है। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि आपके घर से भी एक नौजवान अपना घर छोड़ के गया है, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपने बहन को छोड़ के कहीं और गया है काम करने के लिए, और नहीं तो पढ़ाई करने के लिए। वो इसी वजह से गया है क्योंकि वहाँ का सिस्टम अपने लोगों पे ही ध्यान नहीं दे पाता, अपने लोगों पे ही बात नहीं कर पाता। बिहार को लेके एक बात कहते हैं कि बिहार के लोगों का जो डीएनए होता है, उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है। वहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स की समझ है, क्योंकि वहाँ से बहुत ही बड़े बड़े नेता निकले हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी वो मूवमेंट्स निकले हैं जिसने सरकार बदल दी है, जिसने सरकार गिरा दी है और लोगों को चौंका के रख दिया है, पूरे के पूरे देश को। लेकिन अभी भी सच्चाई यही है कि लोग अभी भी वहाँ पे कास्ट के नाम पे वोट करते हैं, ना कि वहाँ पे काम के नाम पे वोट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स यही करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही करते हैं, और इसी वजह से बिहार का जो ये हाल है वो ये हाल बना हुआ है। सेलिब्रेट कीजिए, आज बिहार दिवस था, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। लिट्टी चोखा खाइए, अगर आप पूर्वांचल में रहते हैं, गोपालगंज के आसपास रहते हैं तो पोड़ोकिया खाइए, अगर आप मिथिलांचल में रहते हैं तो मखाना खाइए, जो मन करे वो खाइए। लेकिन सवाल ज़रूर पूछिए अपने यहाँ पे कि आपके यहाँ क्या काम हो रहा है, आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आपको बिहार छोड़ना होगा, आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आपको मिनिमम ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आपको शहर छोड़ना पड़ रहा है, आपको मिनिमम किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ सवाल थे जो अपने आप से आप ज़रूर पूछिएगा। आज बिहार दिवस था, बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस मिट्टी से आया, मैं उस संस्कार से आया जिसने मुझे ये सब सिखाया, जिसने मुझे ये सब बताया कि अपनी बातें सबके सामने खुल के रखो। और आप क्या चाहते हैं कि बिहार कैसा हो? क्या सच में अपना बिहार आप दिल्ली, पंजाब या फिर गुजरात जैसे नहीं, उनसे भी बेहतर दिखना चाहते हैं? तो प्लीज़ सोचिए, क्योंकि वहाँ पे पटना में बने किसी मिरर ब्रिज से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ पे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो बस ऐसे ही दिखावा है। क्योंकि अगर बिहार गवर्नमेंट चाहती है तो हमारे पास नालंदा है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है, उससे भी बढ़ावा दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। उससे भी ना हम कमाई ना कर पाते हैं, ना ही इधर से कमाई कर पाते हैं। आप क्या कुछ कहते हैं बिहार के डेवलपमेंट के बारे में? बिहार दिवस वाले दिन पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बात बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिहारी होने पे प्राउड मत कीजिए, बिल्कुल प्राउड कीजिए। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स जाते हैं, हमारे यहाँ से बड़े बड़े इंडस्ट्री के CEOs जाते हैं, हमारे से बहुत अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ चले जाते हैं, लौट के कभी वापस नहीं आते हैं। और इतने ज़्यादा IAS IPS देखने के बाद भी बिहार का हाल वही है जो कुछ साल पहले तक था। तो एक छोटी सी वीडियो थी बिहार दिवस वाले दिन। कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।